भाजपा प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक शुरू। नगरीय निकाय चुनावों पर बनाई जाएगी रणनीति। ऑनलाइन ठगी के मामलों में पुलिस को मिली सफलता। 3 छात्र ठग हुए गिरफ्तार। रावण ऑटो दुकान में अवैध गांजा कारोबार का पर्दाफाश। 310 पाउच गांजा के साथ महिला गिरफ्तार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीरनी। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा की अहम बैठक आज होने जा रही है। इस बैठक में आगामी संगठन चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों पर रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन कर रहे हैं। बैठक से पहले भाजपा ने अपने 84 दिनों के सदस्यता अभियान में 60 लाख से अधिक सदस्यों को जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। इस मौके पर पोस्टर का विमोचन किया गया और 60,000 से अधिक सदस्यता की खुशी को आकाश में गुब्बारे छोड़कर व्यक्त किया गया। भाजपा ने इस अभियान को ऐतिहासिक बताते हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताया है। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और उनके नेतृत्व में काम करने वाली पूरी टीम को, छत्तीसगढ़ के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरी टीम को बधाई देता हूं कि सदस्यता के इस पर्व में जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ ने तय किया, यह जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपेक्षा की थी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत से, उस अपेक्षा को इन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरा किया और संगठन के इस पर्व को नई संजीवनी देने का, नए बीज के वृक्षारोपण का कह सकते हैं कि नए कार्यकर्ताओं की जो फसल होती है वो नए सदस्यों के रूप में जो आई है, निश्चित रूप से वो एक स्वागत योग्य है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ प्रांत को इस पूरे सफल कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता है। खास करके प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में सभी जो संगठन के कार्यकर्ता ने काम किया है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, सब लोग को मैं बधाई और सांसद महोदय को बधाई देता हूँ। देखिए, संगठन पर्व की ये बैठक है। संगठन पर्व के जो अगली कड़ी है, बूथ से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व तक के चयन का, उस प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बूथ तक की संरचना को पहले भी खड़ा किया है, इस बार भी हर बूथ पर 12 पदाधिकारी के साथ साथ पूरी एक नई टीम कैसे संरचना में बनकर आए, उसकी संयोजन के लिए आज बैठक रखी गई है। साथ ही साथ निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव को भी सफल करने के लिए, पंचायत और निकाय चुनाव को भी, उसकी भी रणनीति अलग अलग संभाग वाइज हम लोग बनाने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार के नेतृत्व में यहाँ काम कर रही है, उन योजनाओं को जिस प्रकार से सफल रूप से जमीन पर उतारने का काम मात्र 1 वर्ष आज पूरे होने के कुछ ही समय बचे हुए हैं, तो इस अवधि में 1 साल में जितनी बड़ी घोषणाएं थी सरकार की, उन सभी घोषणाओं को जमीन पर उतारने का काम शायद किसी राज्य सरकार ने सबसे पहले किया हो तो छत्तीसगढ़ प्रांत ने किया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की उपलब्धि, भाजपा का संगठन का नेतृत्व किरण देव जी के नेतृत्व में पूरी तरह से इस पंचायत और निकाय चुनाव में उतरेगा। और हमारा प्रयास है कि हमारे कार्यकर्ता हर जगह पर उत्साह के साथ, सामंजस्य के साथ चुनाव लड़कर और भाजपा की जो पंचायती और निकाय प्रकोष्ठ है उसके समन्वय के साथ चुनाव लड़ें। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी नियमों को ताक में रखकर चौपाटी निर्माण कर रही है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबंध करते हुए आगे कहा, राजधानी रायपुर में एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें राजधानी के ठेले चौपाटियों को हटाने का काम कर रही हैं और उनकी जानकारी हमें नहीं है। पहले उनके रहने की व्यवस्था करनी थी, फिर उसके बाद उसे हटाना था। बूढ़ा तालाब में अभी भी काम चल रहा है। लगभग 70 वार्डों में इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। पूरा रायपुर की जनता बूढ़ा तालाब चौपाटी का विरोध कर रही है। नियम के अनुसार चौपाटी के 100 मीटर की दूरी पर पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी नियमों को ताक में रखकर चौपाटी खोली जा रही है। 9 एकड़ जमीन को कौड़ी के दाम में
बेच दिया गया। मच्छर मारने के लिए दुर्गा की एजेंसी को टेंडर दिया गया। राजधानी रायपुर में मच्छर मारो कार्यक्रम पूरी तरह से फेल रहा है। जिस तरीके से अभी रायपुर नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत 70 वार्डों में जिस तरीके से अभी रायपुर नगर निगम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का अमला जिस तरीके से दुकानों को, फुटकर व्यापारियों को हटा रहा है, जो 20-20 साल से काम कर रहे थे। कल मैं वहां पर भी गया था फूल चौक में। वो दुकान मेरे ख्याल से चाट की और गुपचुप की, शायद उसका नाम बनारस चाट भंडार है। वो 20-22 साल से दुकान वहां पर संचालित कर रहे थे। ऐसी बहुत जगह है जहां पर दुकानों को और जो गुमटियां हैं उनको हटाने का काम रायपुर नगर निगम के द्वारा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा किया जा रहा है। अच्छी बात है, हम लोग को व्यवस्था देना चाहिए, मगर इसकी जानकारी ना रायपुर मेयर को है और ना ही परिषद को इसकी जानकारी है। किसी को इसकी जानकारी नहीं। जानकारी के बगैर, एमआईसी में चर्चा के बगैर ये एक्शन मोड लिया जा रहा है। एक नियम होता है, जब जो बहुत पुराना वो होता है, अगर कोई 10 साल 15 साल से अगर कोई अपना धंधा संचालित कर रहा है तो उसको पहले कहीं पर जगह दी जाती है, उसके बाद उसको वहां से हटाया जाता है। मगर लगातार जो गरीब तत्वों के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसी तरीके से एनआईटी के पास भी एक मुद्दा आया। वहां पर भी सब लोगों को हटा के ग्रिल लगा दी गई। अगर आप किसी को हटा रहे हो तो पहले उसको बसाने का भी काम करो। हम भी नहीं चाहते कि शहर में किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था हो। हम भी नहीं चाहते कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। हम भी नहीं चाहते किसी को चलने में परेशानी हो। मगर अब क्योंकि बहुत पुराना वो लोग काम कर रहे थे, उनको पहले कहीं बसाना था, उसके बाद वहां पर आपको कार्रवाई करनी थी। छोटे छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई बहुत तेजी से किया जा रहा है, जिनका कोई अप्रोच नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पावर नहीं है। मगर वहीं बूढ़ा तालाब चौपाटी में अभी भी काम चल रहा है। ये किस तरीके से आप दो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश भर में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी, लेकिन कबीरधाम जिले में 108 उपार्जन केंद्र हैं जहां धान खरीदी की जा रही है। लेकिन धान खरीदी केंद्रों में बारदाना की किल्लत के साथ साथ किसानों को टोकन समय में नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक ममता चंद्राकर का आरोप है कि भाजपा की सरकार धान खरीदी 14 नवंबर से 31 जनवरी तक की जाएगी। महज 47 दिन में ही 160 लाख मीट्रिक धान खरीदने का लक्ष्य है, लेकिन इतनी बड़ी लक्ष्य कहां पूरा होगा। धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी, किसानों समय से धान बेचने के लिए टोकन समय पर नहीं मिल रहा है, सरकार किसानों को बारदाना उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसके कारण से धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू करें। वहीं पूर्व विधायक ममता चंद्राकर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि धान खरीदी के केंद्रों को व्यवस्थित करें ताकि किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। समस्या छत्तीसगढ़ में आज समस्या का अंबार है। आज पत्रकार वार्ता एक दिवसीय जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश में प्रदेश के निर्देशानुसार पत्रकार वार्ता का आयोजन है। इसमें एक ही
बात की चर्चा है, किसानों की बात की चर्चा। इस पत्रकार वार्ता में किसानों की समस्या, किसानों की बात, और चूंकि जायज़ है क्योंकि हमारी जब भूपेश बघेल की सरकार 5 साल की जब सरकार थी तो उसमें पूरे किसानों को ही ध्यान में रखा गया और किसान की आर्थिक व्यवस्था, किसानों की सुचारू रूप से धान खरीदी की व्यवस्था, ये बराबर 5 साल तक चलते रहा। लेकिन ये 10 महीने की सरकार ने आज पूरी किसानों की व्यवस्था को उथल पुथल करके रख दिया है। जिस हिसाब से उन्होंने घोषणा पत्र लाया, कहा कि 3100 में धान खरीदेंगे, धान खरीदने के बाद 72 घंटे में आपका पैसा तुरंत मिलेगा। लेकिन ये सब बेकार की बातें थी। भाजपा की सरकार जो कहती है उसे करती नहीं। हमारी सरकार ने जो कहा। गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायत पोखरा में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों द्वारा आमजनों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए स्टॉल लगाए गए थे। शिविर में लोगों के समस्याओं से संबंधित 351 आवेदन प्राप्त हुए, जहां कुछ आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित साहू एवं कलेक्टर दीपक अग्रवाल भी शामिल हुए। विधायक रोहित साहू ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आवेदनों का निराकरण गंभीरता से करने को कहा। क्षेत्र के लोगों को बार बार ऑफिसों का चक्कर लगाने की जरूरत ना पड़े और आने वाले जन समस्या निवारण शिविर में ये बात बिल्कुल भी ना आए कि पिछले 4-6 महीने से आवेदन देते आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि 1 सप्ताह के भीतर आवेदनों का निराकरण करने की बात कही। सरगुजा कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अंबिकापुर शहर के शैलगिरी होटल के सामने टायर जलाकर चक्का जाम किया गया। दरअसल नेशनल हाईवे 43 की सड़क पिछले कई सालों से जर्जर हो गई है। साथ ही स्थानीय लोग सड़क के बड़े बड़े गड्ढों और धूल से परेशान हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ खस्ताहाल सड़क को लेकर सड़क पर टायर जलाकर चक्का जाम किया। इस सड़क पर आने जाने वाले गाड़ियों के पहिए 1 घंटे तक थमे रहे। इधर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक एवं नेशनल हाईवे सड़क के अधिकारियों ने सड़क बनवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त किया। बहरहाल इस खस्ता हालत सड़क पर विधायक, सांसद सहित जिले के कलेक्टर ने दौरा भी किया था। बावजूद इसके आज तक सड़क बनाने का कार्य शुरू नहीं हो सका। अब देखना होगा कि कांग्रेस के द्वारा किए गए चक्का जाम के बाद जल्द सड़क बनाने के अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया है, मगर देखने वाली बात होगी कि कब तक इस सड़क पर चलने वाले राहगीरों और लोगों को इस धूल भरी सड़क और गड्ढों से होकर गुजरना होगा। एनएच की सड़कें पूरे शहर में फैली हुई हैं और एंट्रेंस टू एग्जिट चारों कोने में एनएच की सड़कें और सब बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौत तक हो रही है और बच्चों को स्कूल जाना दूभर हो गया है, व्यवसायियों को काम करना मुश्किल हो गया है, सांस की बीमारी फैल रही है। तो इन सब को देख करके लगातार एनएच को सांकेतिक विरोध भी किया था। हमने एक श्रमदान भी किया था। हम लोगों ने एक चंदा लेकर के सड़क का मरम्मत का भी काम किया था। एक क्रमशः करने के बाद जब एनएच नहीं जागी तो फिर हम लोगों ने आज यहाँ पर उग्र आंदोलन किया, चक्का जाम किया और जब ये आश्वासन मिला कि आज शाम से गड्ढे भर जाएंगे और डस्ट से नहीं व्यवस्थित तरीके से भरेंगे जिससे धूल न उड़े और 15 दिवस के अंदर में इसका डामरीकरण का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। इन सब आश्वासन के बाद फिर आज चक्का जाम से हम लोग उठे हैं। आज 12:30 के आसपास कांग्रेस पार्टी के द्वारा और स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा एमजी रोड को चक्का जाम उनके द्वारा किया गया था। तो उनकी मांगे थी कि जो रोड है इसका मरम्मत और डामरीकरण आवश्यक है। उस मुद्दे को लेकर के चक्का जाम किए, तो उस पर अभी उनको समझाइश दी गई है, उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। अभी जो खास करके जो गड्ढे हैं यहाँ पे उसको फिलिंग के लिए तत्काल NHKE को निर्देशित किया गया है, तो काम उसका प्रारंभ हो जाएगा। और रही बात जो मेन इसमें डामरीकरण करने की है, तो वो काम भी मंत्रालय स्तर पे पेंडिंग है स्वीकृति के लिए, तो शीघ्र भी कलेक्टर महोदय के द्वारा भी। गुरुसार में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।